नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फार्मा लेक्चर्स में। आज हम पढ़ेंगे फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 2 की यूनिट नंबर 1 में डिस्पर्जन्स के बारे में, और हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्पर्जन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्पर्जन और शेप एंड साइज ऑफ कोलॉइड्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्पर्जन होता क्या है। ये एक हेट्रोजीनियस सिस्टम होता है जो दो फेज से मिलकर बना हुआ होता है। एक होता है डिस्पर्ज फेज, एक होता है डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्ज्ड फेज वो फेज होता है जिसे हम फाइन पार्टिकल्स में डिवाइड करके, जो पार्टिकल्स होते हैं डिस्पर्ज्ड फेज के, उन्हें स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड करके डिस्पर्जन मीडियम में ऐड करते हैं। और डिस्पर्जन मीडियम वो होता है जिसके अंदर डिस्पर्ज्ड फेज या फिर फाइन पार्टिकल्स ऐड किए जाते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि जो डिस्पर्जन मीडियम होता है वो फेज़ होता है जो लार्ज अमाउंट में होता है, और डिस्पर्ज्ड फेज जो होता है वो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल है फॉग, डस्ट, जेल। ये आप डायग्राम देख सकते हैं। डिस्पर्जन मीडियम लार्ज क्वांटिटी में है और बीच में स्मॉल पार्टिकल्स हैं जो कि डिस्पर्ज्ड फेज बोले जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्पर्ज्ड सिस्टम्स। क्लासिफिकेशन करी जाती है डिस्पर्स सिस्टम्स की दो बेसिस पे। एक तो होता है ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज, और एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज के बेसिस पे डिस्पर्स्ड सिस्टम्स तीन टाइप्स के होते हैं: मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन, कोलॉइडल डिस्पर्जन और कोर्स डिस्पर्जन। सबसे पहले पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन। जो मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन होता है उसमें जो पार्टिकल साइज होता है वो होता है लेस देन 1 नैनोमीटर। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि ये इनविजिबल होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। जब हम मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन को देखेंगे तो हमें इसके पार्टिकल्स दिखाई नहीं देंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। ये रैपिडली डिफ्यूज़ हो जाता है, और जब हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से कोलॉइडल, ये जो हमारा मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन है, जब हम इसे पास करेंगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, तो इसके पार्टिकल क्योंकि स्मॉल साइज़ के होते हैं तो ये इजीली पास कर जाएगा। एग्जाम्पल होता है ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस और ग्लूकोज। आप डायग्राम देख सकते हैं। डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स बहुत स्मॉल हैं और डिस्पर्जन मीडियम के अंदर उन्हें ऐड कर रखा है हमने। नेक्स्ट होता है कोलॉइडल डिस्पर्जन। यहाँ पे जो पार्टिकल साइज़ होता है वो मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन से थोड़ा ज़्यादा होता है। पार्टिकल साइज़ 1 से 1000 नैनोमीटर तक होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि ये विजिबल नहीं होता ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप में, पर विजिबल होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। ये डिफ्यूज़ होता है थोड़ा स्लो रेट से, और पार्टिकल जब हम पास की करते हैं कोलॉइडल डिस्पर्जन को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, तो पार्टिकल्स पास नहीं कर पाते क्योंकि उनका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है। एग्जाम्पल चीज़, बटर, जेली, मिल्क। अब डायग्राम देख सकते हैं यहाँ पे मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन के कंपैरिजन में कोलॉइडल डिस्पर्जन में डिस्पर्स्ड फेज का जो पार्टिकल साइज़ है वो थोड़ा बड़ा है। एग्जाम्पल, और फिर थर्ड आ जाता है कोर्स डिस्पर्जन। यहाँ पे पार्टिकल साइज़ और ज़्यादा बड़ा हो जाता है कोलॉइडल डिस्पर्जन से भी। पार्टिकल साइज़ यहाँ पे होता है ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं विजिबल इन ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप। ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप में विजिबल होता है क्योंकि पार्टिकल साइज़ बहुत ज़्यादा हो जाता है, और ऑर्डिनरी में विजिबल है तो इलेक्ट्रॉन में भी होगा। डू नॉट डिफ्यूज़, ये डिफ्यूज़ नहीं हो पाते क्योंकि पार्टिकल साइज़ ज़्यादा है, और पार्टिकल्स पास भी नहीं कर पाते सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को। एग्जाम्पल होता है कोर्स डिस्पर्जन का इमल्सन, सस्पेंशन और आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। यहाँ पे जो डिस्पर्स्ड फेज का पार्टिकल साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन एंड कोलॉइडल डिस्पर्जन। पहली क्लासिफिकेशन हमने पढ़ ली। अब दूसरी क्लासिफिकेशन आती है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, कि हमारा जो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम है उनकी स्टेट क्या है, वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, जो भी है। तो सबसे पहले देखते हैं जो डिस्पर्जन मीडियम हमारा अगर गैस है और डिस्पर्स्ड फेज अगर गैस है, दोनों ही गैस हैं, तो एग्जाम्पल होगा एयर, जिसमें कोई भी गैस आ सकती है, O2 और अदर गैस, नाइट्रोजन। और अगर हमारा डिस्पर्स्ड मीडियम गैस हो और डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड हो,
तो एग्जांपल होता है एरोजॉल, फॉग, मिस्ट। अगर हमारा डिस्पर्जन मीडियम गैस हो और डिस्पर्स्ड फेस सॉलिड हो तो एग्जांपल होता है स्मोक और डस्ट। फिर हम अपने डिस्पर्जन मीडियम को चेंज कर देते हैं, जैसे कि लिक्विड और डिस्पर्स्ड फेस अगर गैस हो, लिक्विड गैस सिस्टम बन जाएगा, एग्जांपल होता है व्हिप्ड क्रीम और शेविंग क्रीम। फिर अगर लिक्विड लिक्विड सिस्टम बन जाए, डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्जन मीडियम दोनों ही लिक्विड हों तो इमल्शन एग्जांपल होगा, जैसे कि मिल्क। और अगर हमारा डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड हो और डिस्पर्स्ड फेस सॉलिड हो तो सस्पेंशन एग्जांपल हो जाएगा, जैसे कि मड या फिर कैलामाइन लोशन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है जब हमारा डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड हो और डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड है और जो डिस्पर्स्ड फेज है वो गैस है, तो ये गैस इन सॉलिड सिस्टम बन जाएगा, एग्जांपल होता है हाइड्रोजन इन मेटल्स या फिर सॉलिड फॉर्म। और अगर हमारा डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड हो और डिस्पर्स्ड फेज भी सॉलिड हो तो ये सॉलिड सॉलिड सिस्टम बन जाएगा, एग्जांपल होता है मेटल एलॉयज या फिर पिगमेंटेड प्लास्टिक्स। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्पर्स्ड सिस्टम्स, कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। हमने एक टेबल बना लिया है, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा है सबसे ऊपर, फिर मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन, कॉलॉइडल डिस्पर्जन और कोर्स डिस्पर्जन। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक जो हम देखेंगे वो है पार्टिकल साइज। हमने पहले ही पढ़ लिया है, मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन का लेस देन 1 नैनोमीटर, कॉलॉइडल का 1 से 1000 नैनोमीटर और कोर्स डिस्पर्जन का ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। नेक्स्ट है विजिबिलिटी। मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन का पार्टिकल साइज कम होता है तो इनविजिबल होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। कॉलॉइडल डिस्पर्जन का थोड़ा बड़ा होता है पार्टिकल साइज तो विजिबल होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। और कोर्स डिस्पर्जन का और बड़ा होता है तो वो भी इजीली विजिबल होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में और ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप में। नेक्स्ट है डिफ्यूजन रेट। मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन का पार्टिकल साइज कम होता है तो ये इजीली और रैपिडली डिफ्यूज हो जाता है। कॉलॉइडल डिस्पर्जन का साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाता है पार्टिकल साइज़, तो ये स्लो रेट से डिफ्यूज़ होता है। और कोर्स डिस्पर्जन का पार्टिकल साइज़ और ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो यहाँ पे डिफ्यूज़न होता ही नहीं है। नेक्स्ट है सेपरेशन। मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन के पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं तो इन्हें सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है। कॉलॉइडल डिस्पर्जन के जो पार्टिकल्स हैं उन्हें हम सेपरेट कर सकते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की हेल्प से। और कोर्स डिस्पर्जन के पार्टिकल्स को अगर हम सेपरेट करना चाहते हैं तो हमें फ़िल्टर पेपर का यूज़ करना पड़ता है। नेक्स्ट है सेटिंग ऑफ पार्टिकल्स। जो सबसे पहले मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन्स होते हैं उनके पार्टिकल्स सेटल नहीं होते क्योंकि स्मॉल साइज़ होता है तो वेट भी कम होता है। नेक्स्ट है कॉलॉइडल डिस्पर्जन। इनके पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रेजेंस में। और जो हमारे कोर्स डिस्पर्जन हैं उनके पार्टिकल्स भी ग्रेविटी में सेटल डाउन हो जाते हैं। नेक्स्ट नेचर। जो हमारा मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन है वो होमोजीनियस होता है और जो हमारा कोलॉइडल है वो हेट्रोजीनियस होता है और जो हमारा कोर्स है वो भी हेट्रोजीनियस होता है। नेक्स्ट है अपीयरेंस। मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन ट्रांसपेरेंट होता है, कोलॉइडल क्लाउडी होता है और कोर्स भी ओपेक होता है। नेक्स्ट है टिंडल इफेक्ट। जो हमारे मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन्स होते हैं वो शो नहीं करते टिंडल इफेक्ट, कोलॉइडल डिस्पर्जन शो करते हैं और मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन भी शो करते हैं, कोर्स डिस्पर्जन भी शो करते हैं। नेक्स्ट है ब्राउनियन मोशन। जो मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स के पार्टिकल्स होते हैं उनमें ब्राउनियन मोशन नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है। और जो कोलॉइडल डिस्पर्जन्स होते हैं उनके पार्टिकल्स शो करते हैं ब्राउनियन मोशन और जो कोर्स डिस्पर्जन होते हैं उनके पार्टिकल्स शो भी कर सकते हैं, नहीं भी, वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है। एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स का एग्जांपल गैसेस हो जाता है, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस या दूसरी गैस। नेक्स्ट आ जाता है कोलॉइडल डिस्पर्जन, एग्जांपल है चीज़, बटर, जेली। फिर आ जाता है कोर्स डिस्पर्जन, एग्जांपल है इमल्शन, सस्पेंशन, रेड ब्लड सेल्स। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे साइज एंड शेप ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स। सबसे पहले आ जाता है पार्टिकल साइज। अगर हम पार्टिकल साइज चेंज करेंगे किसी भी
हमारे डिस्पर्जन का मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन हो, कॉलोइडल हो या फिर कोर्स हो, अगर हम उसका पार्टिकल साइज चेंज करेंगे तो उस डिस्पर्जन का कलर भी चेंज हो जाएगा। और ये होता किस लिए है? क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं जब उनके ऊपर से लाइट पास होती है तो वो भी कुछ अमाउंट लाइट की एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो जितना ज़्यादा साइज़ होगा पार्टिकल का वो उतनी ही ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब करेगा और लाइट का ट्रांसमिशन कम हो पाएगा, जिसकी वजह से कलर चेंज हो जाएगा। एग्जांपल देख लेते हैं। गोल्ड जब कोलोइडल डिस्पर्जन की फॉर्म में होता है, कोलोइडल पार्टिकल्स की फॉर्म में होता है, साइज़ होता है 1 से 1000 नैनोमीटर, तो ये रेड कलर प्रोड्यूस करता है सॉल्यूशन में। और जब गोल्ड को कोर्स डिस्पर्जन मतलब कोर्स पार्टिकल्स के साइज़ में लिया जाता है ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर, तो ये ब्लू कलर प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि पार्टिकल साइज़ कलर के अलावा क्या क्या चीज़ें इस पे डिपेंड करती हैं। दूसरा है कि अगर हम पार्टिकल साइज़ कम कर देंगे तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, और सरफेस एरिया बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल होता है प्लेटिनम कॉलोइड्स। जो कॉलोइडल कोर्स और मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन्स होते हैं वो क्लासिफिकेशन होते हैं डिस्पर्जन्स के ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज। नेक्स्ट है पार्टिकल शेप। जो कॉलोइडल पार्टिकल्स होते हैं उनकी कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती। उनकी जो शेप होती है वो डिपेंड करती है उस मेथड पे जिससे उन्हें प्रिपेयर किया गया है और उनके बीच में जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या फोर्सेस प्रेजेंट हैं। कॉलोइडल पार्टिकल्स क्यूबिकल शेप के भी हो सकते हैं, स्फेरिकल के भी, रॉड शेप के भी, डिस्क शेप के भी और सिलेंड्रिकल भी। कॉलोइडल पार्टिकल्स विजिबल होते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। शेप देख लेते हैं। ये रॉड शेप हो गई, फिर डिस्क शेप हो गई कॉलोइडल पार्टिकल्स की, स्पाइरल थ्रेड शेप हो गई, क्यूब शेप हो गई, क्यूबिकल शेप बोलते हैं, और ये स्फेरिकल शेप हो गई। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।